काला पत्ते का अध्याय समाप्त। 3 पत्तों के राज्य में छिपा अंतिम बॉस का जादूगर सम्राट अपनी शैतानी पूंछ दिखाता है। यूनो और उसकी माँ का मिलन, आस्था और उसकी माँ का सामना पुनर्मिलन की खुशी है, लेकिन यह एक बुरे सपने की शुरुआत भी है। काला तिपतिया 31 का समय अब शुरू होता है और अपडेट के साथ देखें जादूगर सम्राट कैसे धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ता है। लड़ाई के बाद नाहट यूनो से कहता है कि वह उसे किसी से मिलवाने ले जाएगा। यूनो के सामने जो महिला है वह उसकी माँ है और काले पत्ते के राज्य की रानी हिलग्रिन बेलियोर है। दोनों के बीच दसियों साल की दूरी के बाद इस युद्ध के अंत में पहली बार मिलते हैं। यूनो अपनी धुंधली यादों के सहारे अपनी माँ की छवि को पहचानता है जो उसके सामने खड़ी है, लेकिन यूनो के चेहरे से लगता है कि वह अधिक आश्चर्यचकित है। यूनो को देखकर रानी हिल खुशी के आंसू बहाती है। यूनो के बड़े होने पर गर्व महसूस करती है। इस समय सभी लोग यूनो के पास आते हैं, फिर सभी यूनो के पैरों में झुकते हैं। उसे यूनो महाराज कहते हैं और चाहते हैं कि वह काले पत्ते के राज्य में लौट आए। इस समय काले पत्ते का राज्य बिना नेतृत्व के है और यह एक नेता की आवश्यकता का समय है। हालांकि सभी के प्रस्ताव के सामने यूनो बहुत शांत दिखता है, जैसे कि उसमें कोई हलचल नहीं है। माँ हिल भी यूनो को समझाने लगती है। दोनों वर्षों से नहीं मिले, माँ के पास यूनो से कहने के लिए बहुत कुछ है और वह समझती है कि यह बात थोड़ी अचानक है। इस समय यूनो का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है और वह लंबे समय से संजोए हुए शब्दों को आखिरकार कहता है। भविष्य अभी भी अनिश्चित है और मेरे लिए अभी महत्वपूर्ण बात राजा बनना नहीं है, बल्कि अपनी कसम को निभाना है। 3 पत्तों के राज्य के परिवार के लिए, मेरे साथी के लिए और मेरे प्रतिद्वंद्वी के लिए, वह व्यक्ति जिसके साथ मैंने कसम खाई थी। यूनो का रुख बहुत स्पष्ट है। वह निश्चित रूप से 3 पत्तों के राज्य में लौटेगा और आस्था के साथ जादूगर सम्राट की पदवी के लिए फिर से प्रतिस्पर्धा करेगा। इस समय दृश्य बदलता है और युद्ध के बाहर के एक खंडहर पर आता है। आस्था और लिबे एक घड़ी टॉवर पर बात कर रहे हैं। यहाँ एक विवरण है। लेखक ने समय को फिर से विशेष रूप से दिखाया है। अभी अभी की लड़ाई में आस्था ने लिबे की यादों के माध्यम से पहली बार अपनी माँ की छवि देखी। साथ ही आस्था अपनी माँ के त्याग के लिए कोई नाराजगी महसूस नहीं करता। इसके विपरीत यह जानकर कि उसकी माँ उससे गहराई से प्यार करती थी, वह बहुत खुश और प्रसन्न है। परिणाम स्वरूप लिबे ने आस्था को डांटा। ये मेरी लाइन है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कारण मैं रिचिता का बदला ले सका। लिबे ने आस्था के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। तो इस बार मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने दो, लिबे उत्साह से आस्था से कहता है। इस युद्ध के माध्यम से आस्था को अपनी माँ के अस्तित्व का पता चला और साथ ही उसे एक सगा भाई भी मिला। दोनों के बीच का बंधन निश्चित रूप से गहरा होता जाएगा। तो जादूगर सम्राट की दिशा में प्रयास जारी रखें। यह न केवल यूनो की आस्था के प्रति कसम है, बल्कि आस्था की यूनो के प्रति प्रतिज्ञा भी है। हालांकि तत्काल आवश्यकता है कि 3 पत्तों के राज्य के लोग तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करें, विशेष रूप से वह जादूगर जो तराजू पकड़े हुए है। मुझे वह व्यक्ति बहुत नापसंद है। आस्था गुस्से में खड़ा हो जाता है। इस समय दृश्य 3 पत्तों के राज्य में आता है।